कैसे हैं आप सब। चलिए त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी चित्र बनाने पर आपको और स्पष्ट हो जाएगी जो बी कोण है वो समकोण है यानी 90 डिग्री है, और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और बीसी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें से आपका सभी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट का मतलब ये प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने आपको बताया है कुछ इस तरह से, यानी कॉमनली दिया गया। उसके बाद फर्स्ट में और दो क्वेश्चन है, एक में दो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले लिखेंगे, इसका चित्र बना लेंगे इस तरह से, जिसमें हमारा बी क्या है, बी ये वाला कोण समकोण है, बी क्या है हमारा समकोण है। उसके बाद ए बी का मान दिया गया, बीसी का मान दिया गया, तो हम लोग एसी का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमने यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जो इस चित्र में दिया गया हो, सवाल में जो हमको दिया गया वो पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज एबीसी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर, और इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर, तो देखिए बीसी स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, आगे सोल्व कीजिए इसको। ए बी और बीसी का मान रखिए। तो ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, उसके बाद प्लस आप सेंटीमीटर नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट इसका लिख दे रहे हैं, लास्ट में सेंटीमीटर रखा देंगे। और उसके बाद 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दे रहे हैं, इसका होल स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चाहे लास्ट में आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा। 49 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 576 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसके बाद 6 से 25, और 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 6 से 25 होता है। तो हमारा एसी का मान कितना होगा, और लास्ट में सीएम निकाल लीजिए। तो हमारा इसका मान कितना आ गया 25, जो हमारा एसी निकालना था हमें वो कितना आ गया 25 आ गया, 25 सीएम आ गया यहाँ पे सीएम। तो अब इसको आगे देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, तो फर्स्ट सवाल देखते हैं हम। फर्स्ट सवाल देखते हैं। तो फर्स्ट सवाल क्या है, तो फर्स्ट सवाल है साइन ए इंटू कॉस ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, यहाँ पे फर्स्ट नहीं देकर आप यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें सोल्व करना यहाँ से है। अगर वहां पे आप क्वेश्चन लिखेंगे तो ये जो आपने इतना प्रोसेस किया है, ये वाला प्रोसेस, ये आपको 2 क्वेश्चन में करना होगा, एक में भी और फिर दोबारा करना होगा। इसलिए यहाँ पे एक न देकर आप नीचे एक दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, यही है कॉस ए। तो ए का जो आप थीटा के जगह पे ए दिया है, थीटा के स्थान पे ए दिया गया, वो क्यों दिया गया है, इसका बहुत बड़ा रोल। एक मिस्टेक से आपका पूरा सवाल गलती हो जाएगा। आप सोचेंगे जिस तरह से थीटा में बना तो उस तरह से यहाँ पे भी बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पर इसका सूत्र लिख लीजिए, तो बी वाई एच इंटू इसका क्या हो जाएगा, तो बी वाई एच। ठीक है, इतना तो आता है। उसके बाद देखिए अब इस चित्र के हिसाब से हमें चलना होगा। ये चित्र आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये चित्र के हिसाब से हमें चलना होगा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए चित्र में देखिए, आप देखिए तो चित्र में देखिए हमें ए के हिसाब से चलना होगा, यानी ऊपर ए, हाँ ऊपर ए है, जो ये ए वाला है ना, ये ए, इसके हिसाब से हमें चलना होगा। तो ए के लिए क्या होता है, जिसके लिए पूछा जाए उसके सामने वाला, यानी जिसके लिए पूछा जाए उसके सामने वाला जो ये होता है वो क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। क्या होता है, लंब होता है। जिसका भी सामने वाला पूछा जाए वो पी होता है, यानी लंब हो जाएगा। और ये देखिए तो इसका सामने क्या है, ये, इसके लिए कौन लंब हो जाएगा, बीसी लंब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप एक और चीज देखा, अगर मान लीजिए बी के लिए पूछ दिया जाए तो बी के लिए लंब कौन होगा, बी के लिए लंब एसी हो जाएगा, ठीक है। वो बी के लिए हमेशा कर्ण रहेगा, ये कर्ण, ठीक है। और सी के लिए पूछा जाए, आपको बी के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि बी समकोण है। तो सी के लिए, अगर सी के लिए पूछा जाए, सी के लिए, तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ज्यादातर गलती करते हैं। जो ए के लिए लंब होगा ये बीसी हो जाएगा, और सी कोण के लिए, आगे सी है इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको यहीं पे। तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइन ए के लिए लंब क्या है हमारा, बीसी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो बीसी इक्वल टू, यहाँ पे आप बीसी लिख ले, पहले डायरेक्ट मत लिखिएगा क्योंकि ये आप सूत्र नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन अगर बीसी नहीं लिखिएगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी
और उसके बाद एच जो हाइपोटेनस है क्या हो जाएगा एसी, हमारा एसी हो जाएगा इंटू यहाँ पे भी हो जाएगा एसी, और उसके बाद बी, तो बी हमारा जो आधार है कॉस के लिए, तो कॉस के लिए आधार कौन हो जाएगा ए से, तो कॉस के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। और इसको जब आगे आप सोल्व कीजिएगा, इसके सामने अगर दीजिएगा तो यहाँ पे या के चिन्ह दीजिएगा, अगर इसके सामने ऐसे नहीं दीजिएगा तो आप यहाँ पे या के चिन्ह नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो हम इसके सामने दे रहे हैं तो या के चिन्ह दे रहे हैं। तो उसके बाद जब बीसी के जगह पे, बीसी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका क्या बोलते हैं एसी का मान 25 सेंटीमीटर इंटू उसके बाद एबी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो एसी का मान 25 सेंटीमीटर। जब इसको गुना आप कीजिएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। देखिए आप करके 7 28 के 8 हाथ में 2 7 में 14 2 16, इतना हो गया। तो हमारा फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सवाल था, ये इसका आंसर इतना होगा। आप चाहें तो काट सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर तुरंत मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नंबर सवाल देखते हैं। तो सेकंड नंबर सवाल बोल रहा है कि आकृति यानी जो चित्र है वो 8.3 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है, 10p कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखिए आकृति में हमें दिया क्या गया है वो लिखते हैं, वो लिखना पड़ता है। तो आकृति में हमें देखिए आकृति ये है 8.3 आकृति है, दिया क्या गया तो हमने यह लिखा है यहाँ, पहले यहाँ देखकर आकृति में, तो आकृति चित्र में भी आप लिख सकते हैं, चित्र में या आकृति में बात वही होती है। तो हमें देखिए चित्र में क्या है, कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है। उसके बाद PQ हमें दिया गया PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो QR है हमें निकालना है। तो QR किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, चलिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे QR, तो क्या हो जाएगा QR के लिए रूट अंडर PR के स्क्वायर PR का स्क्वायर माइनस उसका क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर Q का स्क्वायर। कितने के मन में ये चल रहा होगा कि PR, चलिए आगे मैं बताता हूँ आप लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। तो PR है, तो PR का मान कितना है 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर माइनस PQ तो 12 के स्क्वायर। कितना के मन में क्या चल रहा होगा कि स्क्वायर से रूट हटा देंगे और 13 में से 12 माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में तो आप जितना इसको घटाइएगा डायरेक्ट यहाँ से भी करके मान निकाल सकते, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए आगे इसको जब सोल्व करेगा तो क्या होगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। तो आगे हमारा हो जाएगा रूट अंडर 13 का स्क्वायर क्या होगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद माइनस 12 का स्क्वायर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर करने वाला आप ज्यादातर ध्यान रखिए, ये स्क्वायर का आप याद रखिएगा, तो इससे होगा कि आपकी परीक्षा को एग्जाम में जो टाइम होगा आपको बचत होगा गुना भाग करने से, ठीक है। रॉक से बचिएगा। तो यहाँ पे क्या हो, और पेज भी आपको मैथ में ज्यादातर लड़कों के पेज समाप्त हो जाते हैं और टाइम भी खत्म हो जाते हैं। तो माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, और उसके बाद 2 1 से कट जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा QR आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, तो सवाल देखा 10p माइनस कॉट आर क्या है 10p, यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ 10p माइनस कॉट आर कितना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। सेकंड सवाल है वही का है, बस मैंने पहले PQ निकाला। आप वहां पे भी इसमें लिख सकते हैं कि इसमें एक ही क्वेश्चन, ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखिए आप नीचे देख लेते हैं। तो इसका जो चित्र है, चित्र हमें ये तो 10p और कॉट आर है, देखिए यहाँ पे 10p हमारा 10p माइनस कॉट आर। तो 10p के लिए क्या हो जाएगा QR, तो हमने QR यहाँ पे कितना निकाला है 5 सेंटीमीटर हमारा QR है। तो यहाँ पे देखिए तो 10p के लिए क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा ये, और बेस जो आधार है जो ये हो जाएगा। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन B, तो हमारा P ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। P के लिए 10 के लिए, कॉट के लिए दूसरा हो जाएगा, कॉट के लिए PQ हमारा P हो जाएगा और QR B हो जाएगा, यानी जो इसमें P है उसमें B हो जाएगा और इसमें जो B है उसमें P हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो आगे 10p, तो 10p का मान हमारा कितना हो जाएगा 5/12। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10p की जगह पे 5/12 सेंटीमीटर, उसके बाद माइनस, तो माइनस, उसके बाद कॉट आर है। तो कॉट आर के लिए देखते हैं। तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा कॉट आर, तो कॉट आर का फॉर्मूला होता है B/P। तो B क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, आर के लिए, और P क्या हो जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। तो P पहले लिखते हैं। तो P क्या हो जाएगा B 5 सेंटीमीटर, तो B हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, उसके बाद P हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वही आ गया इसका आंसर। डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं यहाँ से भी, नहीं तो आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि 0 नहीं आता, इसका मान आप 0 आ सकता है, जिस तरह से यहाँ पे डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर और 5 - 5 कितना हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मान त्रिकोणमिति में मान 0 आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो चलिए अब थर्ड सवाल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आज के लिए इतना ही।